नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ऑलमोस्ट हम मॉडर्न इंडिया जो हमारा था उसमें से हम 60% कवर कर चुके हैं। जो 40% रह गया है आने वाली 5 से 6 क्लासेस में हम पूरा कवर कर लेंगे। हमारा मॉडर्न इंडिया हो जाएगा पूरा कंप्लीट। और इसी तरह हम फरवरी तक, ठीक है, फरवरी के एंड होते होते पूरा सिलेबस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो चुकी होगी। ठीक है, और इस सीरीज जिस तरह से चल रही है, आप ठीक अगर इसी तरह फॉलो करते रहे तो आने वाले प्रीलिम्स में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। पहली बात, आपको ये पांचों एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और प्रयास करना है कि 3 तो आप सॉल्व कर ही लें। दूसरा काम करना है, कमेंट करके बताना है कितना सही किया आपने और कितने गलत किया आपने। तीसरा काम करना है कि इस टॉपिक को जाकर के जो भी मैं बताने वाला हूँ तुरंत रिवीजन करना है। 30 मिनट लगेंगे या 35 मिनट लगेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हम जल्दी जल्दी से प्रीलिम्स के लिए सिलेबस को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास में सैटरडे को, ये मंडे से जो फ्राइडे के बीच में हमने जो एमसीक्यू सॉल्व कराई सभी का एक कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। उनको आपको देखना है एमसीक्यूज को और सोचना है, मेमोराइजेशन करना है कि कौन कौन से फैक्ट्स हमने पढ़े थे, कंसेप्ट पढ़े थे, वो याद करना है ताकि कई बार हम रिवीजन कर लें तो फैक्ट हमारे दिमाग से बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। टॉपिक है आज की क्लास के, जो हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुए हैं वो। दूसरा है जो ट्रेड यूनियन आंदोलन हुए हैं वो, यानी कि मजदूरों के और किसानों के, ये दो हो गए टॉपिक। तीसरा टॉपिक है रॉलेट अधिनियम और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो इसका आउटकम था रॉलेट एक्ट का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या डिमांड थी? जमींदारी की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भूश्रामित कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषि दासता का अंत करना। दस्त लिखा है, दासता होगा। ठीक है, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मेनली जो आधा 50% ये लगान ले रहे थे, ठीक है, जो जमींदार थे, इनकी डिमांड ये थी कि ये 1/3 लें, मतलब 33% लें। और ये मूवमेंट हुआ था लगभग 1945 के आसपास, ऑलमोस्ट हम जब आज़ादी की कगार पर पहुंच चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा है और ये पूछा भी जा चुका है 2016 के एग्जाम में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया फार्मर जो यूनियन के अध्यक्ष किसे चुना गया था? एन जी रंगा, एम एस नंबूद्रिपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। कहाँ पर? लखनऊ में। ये 4-5 फैक्ट याद रखने हैं आपको। इसके साथ ही साथ जो भी किसान के जो संगठन थे उनके अध्यक्ष थे और सचिव थे वो आपको याद करना है। ठीक है, 5-6 ऐसे संगठन है। एक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उसको भी देखना है। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की, मतलब उन्होंने सहानुभूति जताई थी इन लोगों के प्रति जो हमारे आंदोलन करता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। अब मेरठ षड्यंत्र मुकदमा है क्या, था क्या, वो आपको देखना है। कौन कौन लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे, उसमें एमिनेंट लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उनको याद करना है आपको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। अब हुआ ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन बनेगा यहीं से, इतना भी तय है। अगला है स्टेटमेंट वाइज, यानी कि जो एक पूरा आपको एक वाक्य देगा और फिर पूछेगा ये किसके संबंध में सही है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, वे लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। साथ ही 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों समूह के मुखिया थे। वह महान विभूति कौन थे? ठीक है, सोचिएगा और बताइएगा। चलिए हम बताते हैं। इसके हो जाएगा सी, एम एन रॉय। एम एन रॉय, ये व्लादिमीर इलिच लेनिन लेनिन उनके काफ़ी करीबी थे, उनके साथ भी काफ़ी समय रहे। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? गांधी जी ने, पटेल जी ने, जोशी जी ने, कृपलानी ने? बताइए। गांधी जी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने खुद की थी, जब उन्होंने मूवमेंट जब वो लीड कर रहे थे उस समय। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये अतिरिक्त हैं। ये कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन डालने का कोई और मतलब नहीं था, इसका सीधा मतलब ये था कि जो 3 टॉपिक हमने इसमें लिए हैं, किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन इन मजदूर आंदोलन और था रॉलेट और जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, तो रॉलेट और जलियांवाला कांड से क्वेश्चन छूट गए थे, तो उनको भी ऐड करना है टॉपिक को, इसलिए इनको शामिल कर दिया है। चलिए बताइए। पहला पहला क्वेश्चन ये है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, ठीक है, क्या था?
युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, खिलाफत आंदोलन का दमन करना, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। बताइएगा। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसे कहते थे बिना वकील बिना दलील का अधिनियम है, ठीक है, और बिना सुनवाई का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। जैसा कि अभी आपका जो आफ्स्पा एक्ट है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में एक जम्मू कश्मीर नेशनल एक्ट करके है 1980 में बनाया गया था वो, या जो आती है प्रिवेंशन डिटेंशन निवारक नज़रबंदी अंडर द आर्टिकल 22 में। तो ये जो है ना, ये उस समय के रॉलेट एक्ट ही हैं, ठीक है। सरकारें बदल गई लेकिन सिस्टम नहीं बदला, कोई नहीं। अगला है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। पहला है गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए, बैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार की अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बैसाखी के दिन बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में, ठीक है। वहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था, बहुत शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे थे। जनरल डायर आया, उसने उन निहत्थे और निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब उस समय 1,500 से 2,000 लोग मारे गए थे। हालांकि जो ऑफिशियल डाटा है उसमें 250 से या 300 आई थिंक उसमें संख्या बताई गई है, लेकिन ऑफिशियल डाटा कितना सही होता है तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता है। अगला है ऊधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था। ऊधम सिंह ने बदला लिया था, ठीक है, यही जलियांवाला हत्याकांड का। किसे मारा था। जनरल डायर को मारा, हॉर्डिंग को मारा, माइकल ओडायर को मारा, बिलिंगटन को मारा। बिलिंगटन। सोचिए और बताइए, ठीक है। हम बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। मुझे पता है काफ़ी लोगों ने जनरल डायर लगाया था, ये मर चुका था तब तक। उस समय का जो गवर्नर था वो था माइकल ओडायर, इसी ने आदेश दिया था, ठीक है। तो इसको मारा था जाकर के। अगला एक क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। आपको वर्ष बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, किस वर्ष हुआ था, और हो सके तो पूरी डेट बता दीजिए, क्योंकि ये डेट के साथ साथ सन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन अन्य अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये प्रायः पूछा जाता है, ठीक है। और 1993 और यूपीपीसीएस में पूछा गया, और बीपीएससी में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी प्रकार जुड़े रहिए, जिस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। धीमे धीमे हम अपना सारे सिलेबस को रिवीजन कर लेंगे और प्रीलिम्स से बहुत मजबूती के साथ हमारी तैयारी हो जाएगी, और इसका फ़ायदा आपको प्रीलिम्स में मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और एक बात ये है कि कल की जो क्लास आएगी उसमें सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए, और सोचना, उस एमसीक्यूज़ को देखिए और थिंकिंग करिए, ठीक है। सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करिए, और आपको करंट अफेयर्स देखना है यूपीपीसीएस का या किसी भी स्टेट की ऐसी आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स ऑल्सो हम वो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।